Good morning, student. Today we will discuss A14 life skill. Clear? Of true friend. ट्रू फ्रेंड के लाइफ स्किल के क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. क्वेश्चन इज देयर. हैव यू एवर चीटेड एनीवन टू विन अ गेम? You have to reply in yes या no. If you will say no, I have never cheated anyone, मगर यहां क्वेश्चन है if yes, then you have to give the reason. Am I right? So हम यहां पे yes का भी रिप्लाई देना. That's why ठीक है. अगर आप no लिख रहे हो कि no you never, ever की जगह क्या कर देंगे? Never. No, I have never cheated anyone in a game. Right? But if yes, how did you feel afterward? अगर आपने चीट करके जीता है तो कैसा फील करोगे? Do you feel happy? Or you become sad? Or you will enjoy your winning? या फिर अपना जो विनिंग है उसको एंजॉय करोगे? Am I clear है? बात समझ में आ गया ना आपको? तो वही चीज कह रहा है कि इफ यस, हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड? कुड यू गेदर अ करेज? मान लीजिए कि आपने किसी को हरा दिया, तो क्या आपको करेज मिलता है? साहस है आपके पास कहने के लिए कि हां मैंने बेईमानी से तुम्हें हराया है? Am I right? The could you gather a courage to confess your fault to the person concerned? जिसके साथ आपने धोखा किया, to whom you cheated. Do you have courage to tell them? In a story you find that Rahul cheated a Raj, but at the end of the story, Rahul confessed, yes, I cheated to win a trophy. Just the same thing in your life also. Whenever you cheat someone, so you must have a courage to tell him or accept your mistakes or fault भी कह सकते हो. So now share your experience feeling the thoughts in the class. आपको suppose in your life so many times you play cunning trick whenever you are playing Ludo, whenever you are playing chess, whenever you are playing cricket. So many times whenever you are playing a cricket, for example, if you are out, duck out या 1 or 2 स्कोर में आउट हो गए, तो आप क्या कहते हैं? I don't want to play, I am going to my home. उसने तो बॉलिंग करके आपको आउट कर दिया, आप आउट हो गए. अब उसकी बारी आई तो आप क्या बोल रहे हो कि मुझे खेलने का मम्मी बुला रही है, चल दिए. So no, it is not a fair game. Am I right? अगर उन्होंने आपको आउट किया, then you must also out him. Then only it is the message of fair play. Am I right? अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा. क्लियर है? तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? Let me give you आंसर. यहां पे एग्जांपल है बेटे, देखो. ट्रू फ्रेंड स्टोरी में लाइफ स्किल. अब तो समझ में वंस इमेजिनेशन कर रहे हैं सर कि वंस आई चीटेड माई बेस्ट फ्रेंड टू विन द गेम. या स्पोर्ट्स कोई भी गेम ले सकते हो, कबड्डी, चेस, लूडो, यू कैन नेम इट. जो भी आपने अपने लाइफ में जिस गेम में चीट किया है, यू कैन राइट दैट गेम नेम. राइट? आई फेल्ट, कैसा फील करोगे? फेल्ट पास्ट टेंस. आई फेल्ट बैड व्हेन आई रिसीव ट्रॉफी. मानते बेईमानी से तो मैंने ट्रॉफी जीत लिया, मगर मुझे बुरा लगा कि मैंने ईमानदारी से नहीं जीता है. देन आई गैदर्ड का मतलब इकट्ठा करना. देन आई गैदर्ड अ करेज एंड टोल्ड हिम दैट आई हैड प्लेड फॉल सो दैट यू वुड लूज या डिफीट. इसी कारण से मैंने बेईमानी किया तुम्हारे साथ, ट्रेचरी किया, बिट्रे. दैट्स व्हाई यू लूज. Otherwise you are a winner. I accept my fault. My best friend accepted my apology and forgave me.
और मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसने मुझे माफ कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ठीक है जाओ तुम। तो वही कह रहा है माई बेस्ट फ्रेंड एक्सेप्टेड माई एपोलॉजी एंड फॉरगेव मी, और मुझे क्षमा कर दिया उसने। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया यहां पे कि आपने एक्सेप्ट किया, अपने फ्रेंड से माफी मांग लिया, आपके फ्रेंड ने भी माफ कर दिया, एंड योर फ्रेंडशिप विल गो फॉर एवर। नाउ कम टू द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। लेट मी फर्स्ट डिस्कस द क्वेश्चन, देन वी विल कम टू द आंसर। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, व्हाट डज वर्ड स्पोर्ट्समैनशिप मीन टू यू? क्लियर? खेल भावना क्या होता है, व्हाट डू यू मीन? तो क्या कह रहा है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर, जेनरस एंड पोलाइट। क्या है यहां पे, क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर, जेनरस एंड पोलाइट व्हेन वी आर प्लेइंग गेम। कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए? फेयर, ईमानदारी से खेलना, दयावान, दयालु, एंड पोलाइट व्हेन वी आर प्लेइंग गेम। राइट? अब तो स्पोर्ट्समैनशिप समझ में आ गया सारे को। इज इट इंपॉर्टेंट टू विन एवरी गेम यू प्ले और फेयर पार्टिसिपेशन इनफ? क्या आप whenever you participate in any game you always think that you will win, sometime you can lose also. So in your life whenever you are participating in game it is not necessary that always you would be a winner, sometime you lose also. Am I right? So what is telling there, that whenever you are playing a game you should be a fair participation, that is enough. If you will participate fairly then you will win. You don't think that by hook or crook means we will win, then it would be okay. No, opponent team will be sometime beat you severely or you should be punished for that, you should be banned for that. तो वही चीज कह रहा है कि स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब है you should never use abusive language, you should always show mutual cooperation with each other. Am I right? You should always show team spirit. क्लियर है? तो अब तो समझ में सारे बच्चे को आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्समैनशिप। क्लियर? सो नाउ डिस्कस इन द क्लास, सो लेट्स स्टार्ट इट। हमने अभी अपने क्लास में डिस्कस कर लिया था, देन ओनली आई एम मेकिंग अ वीडियो। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। अब कैसे लिखोगे इसको? स्पोर्ट्समैन्स मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर, जेनरस एंड पोलाइट व्हेन वी आर प्लेइंग स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्समैन हम उसे कहते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप जिनमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्या चीज की? फेयर गेम खेलने की, जेनरस बिहेवियर दिखाने की, नेक, और पोलाइट व्हेन वी आर प्लेइंग अ स्पोर्ट्स। नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नहीं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर एक गेम जीत जाऊं मैं। तो वही कह रहा है, नो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी टू विन ऑल गेम्स आई प्लेड, बट I always try to play fairly. मैं सदा चाहता हूं कि ईमानदारी से खेलूं। जीत हार वो गेम का पार्ट है। Sometime I will win, sometime I will lose. It is the part of game. Am I right? So it is not necessary always that I will always the winner. Sometime I will lose. Just the same thing happening with our life also. It is not necessary that whatever we demand in our life it should be fulfilled or it must be fulfilled. Sometime it may not be fulfilled. Am I clear? तो वही कह रहा है, in every game player have to show cooperation with their team members. तो बेटा हर एक उसमें टीम एम है बेटा, ये टीम मेंबर्स। क्लियर है ना? in every games player have to show cooperation. In every game player have to show cooperation. आप यहां पे लिख सकते हो म्यूचुअल कॉपरेशन भी, both have the same meaning. Cooperation with their team members and always respect decision of umpire. Referee जो होते हैं क्रिकेट में देखते होंगे ना, अंपायर ने कभी काल आप आउट नहीं है तब भी आपको आउट दे दिया गया तो यू शुड रेस्पेक्ट इट।
बट नाउ ए डेज तो वहां पे देखते होंगे ना, चैलेंजिंग का भी रूल आ चुका है PRS, तो वहां पे देख लीजिए। तो यहां पे क्या करे, बट यू मस्ट बी ऑलवेज रेस्पेक्टफुल टू हिम इन सेम वे इन आवर लाइफ वी मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर। इसी तरह हमें अपने लाइफ में भी एक दूसरे को, चाहे फादर मदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, यू हैव टू रेस्पेक्ट टू देम आल्सो। अदरवाइज सम रिलेटिव्स, उन्हें भी आप रेस्पेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? देन यू विल गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम देम आल्सो। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। स्पोर्ट्समैनशिप क्लियर हो गया। पहले क्वालिटी डिस्कस कर लिए, क्या होता है स्पोर्ट्समैनशिप बनने के लिए। आप इसको एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी वॉट एवर द आंसर इज गिवन, बिकॉज इट इज फुल्ली बेस्ड ऑन योर आइडियाज। ये टीचर्स ने आपको सिर्फ एक क्लू दिया, हिंट दिया है। बाय टेकिंग अ हेल्प फ्रॉम दिस यू कैन राइट बाय योर ओन सेल्फ आल्सो। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो टीचर ने लिखा दिया वही, आप अपने से भी एक्सप्रेस कर सकते हो बेटा। थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about A16 letter writing. Clear? In that letter Rahul apologizing for his mistake. Clear? वो हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। Okay students, I am going to over my class. So you must fear A5, A7, A14, A15, ये सारा अपने कॉपी में फेयर करोगे। ठीक है? कल A16 भी लिखाएंगे, वो भी आप कॉपी में भी लिखोगे, बुक्स में भी लिखोगे। इज इट क्लियर नाउ? ओके, थैंक यू।